ग्रो में आप अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा सबसे सही रहेगा और मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सिल्वर आपको जब भी खरीदना है तो आपके पास दो मेथड है इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक है दोस्तों ETF, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और एक है दोस्तों आपके पास म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता ही होगा। तो दो मेथड आपके पास रहती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आपको करना है तो, या तो आप ETF के थ्रू करिए या तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करिए, क्योंकि सिल्वर एक कमोडिटी है तो आप डायरेक्टली जाकर सिल्वर को बाय सेल नहीं कर सकते। ये जो भी ETF और म्यूचुअल फंड होता है ये इसकी प्राइस लिंक्ड होती है, जैसे सिल्वर ऊपर नीचे जाएगा वैसे ही आपका ETF का प्राइस भी ऊपर या नीचे जाएगा, या म्यूचुअल फंड का भी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में दिक्कत यही है कि जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपना पैसा पूरा ETF में ही लगाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, ETF की भी फीस देनी पड़ती है और म्यूचुअल फंड की भी फीस देनी पड़ती है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सिल्वर के या किसी भी कमोडिटी के। तो आप सिंपल या मैं भी यही करता हूँ, मैं डायरेक्टली जाकर ETF ही खरीद लेता हूँ। ETF में आप SIP से भी इन्वेस्ट कर सकते हो या इकट्ठा या लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको SIP करनी है तो म्यूचुअल फंड ही आपके पास ऑप्शन है, नहीं, ETF में भी आप SIP कर सकते हो जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो। तो चलिए देखते हैं ETF में इन्वेस्ट कैसे करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो स्टॉक्स वाला सेक्शन है इसी के अंदर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको एक ETF का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर एक फिल्टर का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आकर इधर कमोडिटी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करिए और गोल्ड को अगर वो सेलेक्टेड होगा तो हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको सिल्वर सेलेक्ट करना है और ये अप्लाई वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे सिल्वर के ETF आ जाएंगे। अब इसमें से जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, बस जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ध्यान रखना अभी आज के डेट में सिल्वर जो है वो 5 से 6% अप है। तो आप देखोगे वहीं पर टाटा का जो ETF है वो 9% अप है, ये कुछ 7.25% अप है, ये ऑलमोस्ट 10% अप है। तो सब आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। किसी की प्राइस 30 रुपये के आसपास है, किसी की प्राइस 300 रुपये के आसपास है। तो जो सस्ता है वही अच्छा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है वो अच्छा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो ETF है टाटा का ये एक नया ETF है इसलिए इसकी प्राइस इतनी कम है। अगर आप बाकी के ETF देखोगे तो वो थोड़े पुराने ETFs हैं, इसलिए उनकी NAV की प्राइस जो है वो अभी बढ़ के यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो जिसकी NAV की प्राइस कम है वो सस्ता है ऐसा बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, या जिसकी NAV की प्राइस महंगी है वो महंगा है ऐसा बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। अगर आप ये भी खरीदोगे और ये भी खरीदोगे, जितना सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। तो चाहे फिर आप 30 का ETF खरीदिए या 300 का ETF खरीदिए। अब एग्जाम्पल के लिए ये हमारा जो निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ETF है ये इंडिया का सबसे बड़ा सिल्वर ETF है। आप देख सकते हो उसका नाम भी है सिल्वर बीज, आपने सुना भी होगा, निफ्टी बीज है, गोल्ड बीज है, वैसे ही एक सिल्वर बीज भी है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, उसमें आपको NAV देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो NAV है और ये जो NAV है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस है मतलब आपको ये समझना है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये जो ETF है ये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, और ये प्रीमियम सिल्वर के बढ़ने के वजह से नहीं है, ये ETF में पर्टिकुलर ETF में डिमांड आई है इसलिए इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, बल्कि सिल्वर का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। सिल्वर के प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस इतना होना चाहिए, ये उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू है। तो इसीलिए NAV में और ये जो करंट मार्केट NAV है इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी हम दूसरा भी जाकर देख लेते हैं, टाटा का भी अगर हम देखें तो NAV इसकी कुछ 29 रुपये के आसपास चल रही है और ये चल रहा है कुछ 31 रुपये के आसपास। तो ग्रो का भी अगर हम देखें तो ग्रो का भी NAV और इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो जिसमें ज़्यादा गैप है वैसे वाले ETF में आपको पैसा डालना जो है वो अवॉइड करना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में यूफोरिया ही इतना ज़्यादा होता है कि आपको ज़्यादा गैप देखने के लिए मिलेगा। अब सिल्वर बीज में ही मुझे कम दिख रहा है, बाकी सब में बहुत ज़्यादा है। लाइव वॉल्यूम आपको देखना है, तो जिस भी ETF में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो उसमें वॉल्यूम ठीक ठाक ट्रेड होना चाहिए, वो डेड नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड ETF होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जब एग्जिट करोगे तब आपको दिक्कत आ सकती है। आपको क्लियरली इधर वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम इधर ट्रेड हो रहा है। एक्सपेंस रेशो आप इधर देख सकते हो 0.56% का है, तो एक्सपेंस रेशो आपको अलग से नहीं देना पड़ता, जो भी आपको प्राइस इधर दिख रही है उसमें ही ये कैलकुलेशन में डिडक्ट कर लिया जाता है। ट्रैकिंग एरर आप देख सकते हो 0.58% का है, यानी कि सिल्वर अगर एक साल में 14% रिटर्न देता है तो आपका जो भी ETF है वो क्लोज टू 14% रिटर्न देगा, और कितना ट्रैकिंग एरर उसमें हो सकता है वो इधर लिखा हुआ है। तो 0.58% तक का एरर आ सकता है जितना भी सिल्वर रिटर्न देगा उसमें। आप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो, लगभग
29,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो जो भी ETF जिसमें 3-4 हज़ार के ऊपर आपको करोड़ में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिखे, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा ही कम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होंगे तो लिक्विडिटी इश्यूज आ सकती है, स्पाइक्स ऊपर नीचे थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बाय का बटन इधर मिल जाएगा, SIP का बटन मिल जाएगा। दोनों में से जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो। इकट्ठा वन टाइम अगर खरीदना है, एक बार में खरीदना है तो बाय पर क्लिक करिए, डिलीवरी इधर सेलेक्ट करिए, NSE BSE आप ऊपर दोनों की प्राइस देख सकते हो और इधर आपको क्वांटिटी लगानी है, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करना है। जैसे मैं अगर 2 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो 2 क्वांटिटी इधर में लगाऊंगा। प्राइस आपको मार्केट लगानी है या लिमिट लगानी है, आपके ऊपर है। अगर थोड़ा बड़ा क्वांटिटी आप प्लान कर रहे हो, 100 क्वांटिटी से ज़्यादा अगर प्लान कर रहे हो तो लिमिट प्राइस ही आप यूज़ करिए। लिमिट प्राइस लगाकर जो भी मार्केट के आसपास प्राइस चल रहा होगा वो लगा दीजिए ताकि आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। होता यह है कि अगर आप बहुत बड़े बड़े ऑर्डर लगाते हो तो ETF में कुछ भी एक सडन स्पाइक अगर आता है तो उसमें आपकी ऑर्डर जो है वो थोड़ी ऊपर जो है वो अगर सेट हो गई या एग्जीक्यूट हो गई तो आपको फालतू का उतना लॉस लेना पड़ेगा। उससे अच्छा आप लिमिट ऑर्डर लगाइए। अगर बड़ी क्वांटिटी है तो छोटी क्वांटिटी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 10-20 पैसे ऊपर भी हो जाते हैं तो। अगर आपको चार्जेस चेक करने हैं तो ये रिक्वायर्ड का बटन आपको देखने के लिए मिलेगा। रिक्वायर्ड पर क्लिक करके आप ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ इधर पढ़ सकते हो। ये सिर्फ बाय जब आप कर रहे हो तब के चार्जेस है, जब आप इसे बेचोगे तो अलग से चार्जेस लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तब भी आप इधर रिक्वायर्ड पर क्लिक करके जब आप बेचोगे तब के चार्जेस चेक कर सकते हो। तो बाय पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये तुरंत बाय हो जाएगा और आपको होल्डिंग्स वाले सेक्शन में शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिल्वर ETF खरीद सकते हैं। इसको आपको जब तक होल्ड करना है तब तक आप होल्ड कर सकते हो। कोई इसमें ऐसे वैलिडिटी नहीं होती कि 1 ही साल, 3 ही साल या 5 साल। जब तक आपको होल्ड करना है आप करिए। जिस दिन आपको बेचने का मन करे, मार्केट ओपन होना चाहिए बस, आप उस दिन बेच सकते हो। इसमें कुछ भी होल्डिंग पीरियड, मिनिमम होल्डिंग पीरियड या मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड नहीं होता है। सेम वे में अगर आपको SIP करनी है तो SIP पर जाइए। SIP पर जाने के बाद क्वांटिटी पर आना है आपको। अमाउंट के हिसाब से आप ना ही करें तो अच्छा है, अमाउंट में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। अमाउंट का मतलब होता है कि आपको अगर 500 रुपये की SIP करनी है सिल्वर में तो आप अमाउंट सेलेक्ट करके 500 कर सकते हो। पर इधर आप देखोगे कि 500 रुपये में सिर्फ एक ही ETF आएगा क्योंकि इसकी प्राइस ही है 301 रुपये के आसपास। तो बचे हुए जो 200 रुपये होंगे ना अप्रोक्सीमेटली, तो उन 200 का ये कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करिए, इससे अच्छा आप क्वांटिटी के हिसाब से करिए। 2 क्वांटिटी अगर आपको खरीदना है, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगेगा आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। आप इधर से डेट सेलेक्ट कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके कि कौन से डेट पर आपको करना है, महीने में करना है, हर हफ्ते में करना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो और अपडेट कर दीजिए। आपका डेट जो है वो इधर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगेगा आपको इस ऑर्डर को बाय करने के लिए, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको अकाउंट में रखना है। कौन से? ग्रो के अकाउंट में। ये पैसा जो है वो आपके ग्रो के अकाउंट से कटता है, तो आपको उसी हिसाब से आपके ट्रेडिंग बैलेंस में पैसा रखना है। अगर आप आपके ट्रेडिंग बैलेंस में पैसा नहीं रखोगे तो फिर आपका ऑर्डर जो है वो फेल हो जाएगा और ये बाय नहीं होगा। ये क्रिएट स्टॉक SIP पर अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी स्टॉक SIP क्रिएट हो गई है। आपको चाहिए तो आप इधर ऑटोमेट भी इसको कर सकते हो। ऑटोमेट करने के लिए आपको इधर से पहले बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको जो भी बैंक सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो, और बेनिफिशियरी वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो आप ऑटो पे लगा भी सकते हो UPI की मदद से। अब मैं जो इधर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसमें मेरा UPI जो है वो शुरू नहीं है। अगर आपके इसमें होगा तो आपको इधर ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर करके ऑटो पे भी लगा सकते हो और अप्रूव ऑटो पे पर क्लिक कर दीजिए। आपका ऑटो पे जो है वो शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे पहले ग्रो में आ जाया करेंगे और ग्रो फिर अपने ट्रेडिंग बैलेंस से ही वो पैसे डिडक्ट करके आपके ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो ऑटोमेट कर सकते हो, और अगर आप मैन्युअली आपको करना है तो जिस भी तारीख को, जैसे मैंने इधर 23 तारीख सेलेक्ट करके रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 15 या 20 तारीख के आसपास अपना ये जो भी पैसा कटने वाला है उतना पैसा ग्रो के बैलेंस में ऐड करके रख सकता हूँ और 23 तारीख को ये ऑटोमेटिक उसमें से काट लेगा। जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। बाकी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है इसको खरीदने की। तो नो कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे ऑटो पे नहीं लगाना है। तो आपको हमेशा इधर ऑटो पे का, सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिव SIP में। ये SIP कहाँ पर देखनी है, तो ये SIP आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। मैं बैक करता हूँ। आपको ETF के लेफ्ट में ही एक स्टॉक SIP नाम का बटन मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी SIPs है वो सारी देखने के लिए मिल जाएगी जो स्टॉक में ETF में आपने शुरू की है। यहाँ से आप चाहो तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ये स्किप अगर करना है स्किप कर सकते हो, कैंसिल अगर करना है तो कैंसिल भी आप कर सकते हो। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्रो में सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।